Topic admission of partner. Today we are going to discuss the adjustment related with the adjustment on partners capital in the new profit sharing ratio. I will continue with the same question second. Amlendu and Samir, that we have already solved it for ledger accounts. The same question we have done it for journal entries. Now supposing if there is a one more adjustment, partners capital account is to be adjusted in the new profit sharing ratio by transferring excess or deficit to current account. तो मान के चलते उसी क्वेश्चन में अगर ये वाला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे, आज हम लोग वो देखने वाले हैं. क्या एडजस्टमेंट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ट्रांसफरिंग एक्सेस और डेफिसिट टू द करंट अकाउंट. तो क्या करना होगा सबसे पहले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 1 मतलब 100%. 100% को कैसे लिखते हैं? 100 अपॉन 100. So 100 upon 100 मतलब 1:1 upon 1, that is 1. So total minus इनकमिंग पार्टनर शेयर. तो हमको पहले इनकमिंग पार्टनर जो आने वाला पार्टनर है उसका शेयर देखना है. यहाँ पर on 1st April 2017 they admitted Paresh into partnership. और परेश को हम लोग कितना शेयर देने वाले हैं? तो he shall have to bring 20,000 as capital for 1/4 share in future profit. तो जो नया पार्टनर आने वाला है परेश, हम उसको कितना शेयर देने वाले प्रॉफिट में से? 1/4. मतलब प्रॉफिट के 4 हिस्से होंगे जिसमें से एक शेयर, एक हिस्सा किसको जाएगा? परेश को जाएगा. तो यहाँ पर 100% प्रॉफिट दैट इज 1 माइनस 1/4 जो आने वाले इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर है, 4 में से एक हिस्सा आने वाले पार्टनर को देंगे, तो 4 में से 3 बाकी बचा. 4 प्रॉफिट के 4 हिस्से करेंगे जिसमें से एक कौन लेके जाएगा? परेश. ये आने वाले पार्टनर्स को देंगे, तो 4 में से 3 बाकी बचा, तो 3/4. ये जो बैलेंस है 3 is to be shared by the old partners in their old profit sharing ratio. ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है 4 में से 3, 3/4, ये कौन शेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स. कौन शेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स. कौन से रेशियो में? देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो पहले तो हमको क्वेश्चन में देखना होगा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है. तो क्वेश्चन का पहला लाइन, अमलेंदु एंड समीर share profits and losses in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2 मतलब 3 plus 2 5. So 3 upon 5 and 2 upon 5. 3 upon 5 and 2 upon 5. तो यहाँ पर ये बचा हुआ जो शेयर है बैलेंस 3 upon 4 वो अमलेंदु अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में शेयर करेगा, दैट इज 3 upon 5. यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है. सो 3 3s are 9, 4 5s are 20. समीर बचा हुआ ये शेयर 3/4, बचा हुआ 3/4 वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेगा, दैट इज 2 upon 5. यहाँ पर भी कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है. 3 2s are 6, 4 5s are 20. तो अमलेंदु का शेयर हो गया 20 में से 9, समीर का शेयर हुआ 20 में से 6. लेकिन अभी आने वाला जो पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/4, 4 में से 1. यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर को कॉमन करना होगा. यहाँ पर ये 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 है. सो वी हैव टू मेक इट कॉमन. तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 होगा. ये 1/4 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से. तो 5 upon 5. अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 1 multiplied by 5 that is 5, 4 5 से 20. तो अभी आपका रेशियो बन गया 20 में से अमलेंदु के लिए होगा 9, 20 में से समीर के लिए होगा 6, 20 में से परेश के लिए होगा 5. हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गया 9:6:5. न्यू रेशियो आ गया 9:6:5. अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. पार्टनर्स कौन कौन पार्टनर है? अमलेंदु, समीर एंड परेश. हमको नया प्रॉफिट शेयर रेशियो लिखना है जो हमने कैलकुलेट किया 9:6:5. क्या रेशियो कैलकुलेट किया? 9:6:5. कैपिटल एज बेस. जो आने वाला पार्टनर है उसका कैपिटल बेस लेंगे. तो आने वाला पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? 20,000 एज इज कैपिटल. आने वाला इनकमिंग पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? 20,000. सो 20,000 इज द बेस.
So 20,000 is the capital for 5 shares. 20,000 is the capital for 5 shares. मतलब एक शेयर के लिए कितना हो गया 4,000. 20,000 divided by 5. 20,000 divided by 5. So for one share it is 4,000. तो अगर एक शेयर के लिए 4,000 है तो 9 के लिए कितना होगा, 6 के लिए कितना होगा और 5 के लिए कितना करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 20,000 डिवाइड बाय 5. तो एक शेयर के लिए हो गया 4,000. फॉर वन शेयर इट इज 4,000. फॉर वन शेयर इट इज 4,000. तो फॉर 9 शेयर्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 36,000. फिर 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4,000 multiplied by 6 that is 24,000. So 6 multiplied by 4,000, 24,000. And 5 multiplied by 4,000 that is 20,000. So as per new profit sharing ratio, अमलेंदु का कैपिटल होना चाहिए 36,000, समीर का कैपिटल होना चाहिए 24,000, परेश का कैपिटल होना चाहिए 20,000. अमलेंदु का कैपिटल होना चाहिए 36,000, समीर का कैपिटल होना चाहिए 24,000 एंड परेश का कैपिटल होना चाहिए 20,000. अब ये जो कैपिटल आ रहा है 36,000, 24,000, 20,000, इसको आपको लिखना है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में. अब ये पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस ब्रॉडर ये पहले से था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, नया पार्टनर ने अपना कैपिटल लाया था, गुडविल का एडजस्टमेंट, गुडविल यहाँ पर लाया था, गुडविल विड्रॉ भी किया था, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट. अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है proportionate capital, that you have to record as a closing balance, so 36,000, 24,000 and 20,000. तो ये हमको लिखना है एज अ क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में. कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में हमारा जो कैपिटल होगा दैट इज एज पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा 36,000, that is 24,000 and 20,000. So total मिलाकर 6 plus 4 10, carry forward 1 4 plus 2 6 plus 2 8. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80,000. यहाँ पर हो जाएगा 80,000. अभी उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करेंगे. अब जैसे देख रहे हो यहाँ पर परेश के लिए 20,000 क्रेडिट साइड का टोटल था, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो कुछ सरप्लस वगैरह कुछ नहीं होगा, सो बैलेंस विल बी नील. यहाँ पर समीर के लिए क्रेडिट साइड का टोटल है 56,320, हमने वो डेबिट साइड में लिखा है 56,320. अब उसमें से ये डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है एक्सेस, जो डिफरेंस आ रहा है वो हमको ट्रांसफर करना है कहां पर, करंट अकाउंट में. ऐसा क्वेश्चन में लिखा है. तो लास्ट वाला 0, सेकंड लास्ट वाला अगेन, सेकंड लास्ट वाला 2, next is 2 plus 1 is equal to 3, carry forward nothing, 3 plus 4 7, 7 plus 9, 7 plus 9, 7, 3 plus 4 7, 7 plus 9 is equal to 16, carry forward 1, 1 plus 2 that is 3, 3 plus 2 that is 5. हम लोग यहाँ पर टोटल करके देख सकते हैं 200 plus 120 that is 320, 3 plus 9 12 plus 4 16, carry forward 1, 1 plus 2 3 plus 2 5. तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में कहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए बोला है, एडजस्ट करने के लिए करंट अकाउंट. यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बोला है करंट अकाउंट. दिस इज बैलेंसिंग फिगर. ये 29,120 हमको कहाँ पर एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट में. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. देखो, partners capital account is to be adjusted in the new profit sharing ratio by transferring excess or deficit to the current account. तो ये कहाँ पर ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है. वैसे हम लोग को भी देखोगे तो क्रेडिट साइड 84,000 है और डेबिट साइड लगभग आपका 40,000 ही है. तो डेबिट साइड इज लेस. जरूरी नहीं कि हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, वो तो आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन में देखना होगा कि कौन सा वाला साइड ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड. जरूरी नहीं कि हमेशा आपका डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में ही आएगा. हो सकता है आपका कभी डेबिट साइड ज्यादा होगा तो डिफरेंस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड आल्सो. यहाँ पर तो है क्रेडिट साइड ज्यादा है 84,480, उसमें से ये माइनस करेंगे तो जो आएगा डिफरेंस, लास्ट वाला 0, सेकंड लास्ट वाला 8,
Third, 8 plus 6 is equal to 14. Carry forward 1. 1 plus 4, 5. 5 plus 6, 11. 11 plus 3 is equal to 14. Carry forward 1. 1 plus 3, 4 plus 4. अभी हम लोग वर्टिकल टोटल करके देख सकते हैं 0, 8, 8 plus 6, 14. Carry forward 1. 1 plus 4, 5 plus 3, 8. 8 plus 6, 14. Carry forward 1. 1 plus 4, 5 plus 3, 8. तो डिफरेंस आ गया आपका 43,680 एंड 29,120। ये जो डिफरेंस आया है इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्यों क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड वाज हेवियर देन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा था, तो जो बैलेंस आया उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस को कहाँ पर लिखना होता है बैलेंस शीट में? तो बैलेंस शीट में लिखना होता है लायबिलिटी साइड। क्रेडिट बैलेंस को कहाँ पर लिखना होता है? लायबिलिटी साइड। तो इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। आपको समझने के लिए एकदम सिंपल, अगर बैलेंस लेफ्ट साइड में आया है, अकाउंट के लेफ्ट साइड में है, तो बैलेंस शीट के भी लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर आपका बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा था, बैलेंस अगर राइट साइड में आता है, अगर आपका बैलेंस राइट साइड में आएगा तो बैलेंस शीट के भी राइट साइड में जाएगा, मतलब असेट साइड में। इतना सिंपल चीज याद रखना है। टेक्निकली आपको अकाउंट्स का बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है? टेक्निकली स्पीकिंग, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल and therefore the balance appears on the debit side, but it is called as credit balance. क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, तो ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। और बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी साइड। और सिंपल समझने के लिए, अगर अकाउंट के लेफ्ट साइड में बैलेंस आ रहा है तो बैलेंस शीट के भी लेफ्ट साइड में जाएगा, यहाँ पर लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स करंट अकाउंट, सो पार्टनर्स करंट कौन कौन है? अमलेंदु, कौन है? समीर। तो अमलेंदु के लिए कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ पर? 43,680, 43,680। और समीर के लिए देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है? 29,120, 29,120, 29,120। अभी इनका जो टोटल है वो आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे। सो 80 प्लस 20 100, 7 प्लस 1 8, तो यहाँ पर 800 हो गया। 3 प्लस 9 दैट इज 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 प्लस 4 5 प्लस 2 7, एंड फाइनली इनका टोटल जो है वो असेट साइड के टोटल से मैच होना चाहिए। यहाँ पर 800 2 एज इट इज 8 प्लस 7 15 प्लस 1 60। ये हो गया आपका बैलेंस शीट टैली। 1,62,800, 1,62,800। अभी इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ट्रांसफरिंग एक्सेस और डेफिसिट टू द करंट अकाउंट। इसलिए हमने यहाँ पर जो डिफरेंस आया उसको कौन सा नाम दिया? करंट अकाउंट। उसको कौन सा नाम दिया? करंट अकाउंट। और यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में बैलेंस आया, इसलिए बैलेंस शीट का भी लेफ्ट साइड दैट इज लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर हमारा ये लिखने के बाद बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? Supposing for the same question, if the adjustment is like this, partners capital account is to be adjusted in the new profit sharing ratio by making adjustment through loan accounts. Partners capital account is to be adjusted in the new profit sharing ratio by making adjustment through the loan accounts. अगर ऐसा एडजस्टमेंट है तो करंट अकाउंट की जगह पर वर्ड क्या आएगा? लोन अकाउंट्स। करंट अकाउंट की जगह पर वर्ड क्या आएगा? लोन अकाउंट्स। मतलब प्रोसीजर हमारा सेम होगा। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द सेम प्रोसीजर, देन विल कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अगेन द प्रोसीजर इज सेम। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल को लिखेंगे हम लोग कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस के लिए। सेम वी विल राइट ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। परेश के लिए कोई बैलेंस नहीं होगा, तो समीर के लिए और अमलेंदु के लिए जो बैलेंस आ रही है, अब करंट अकाउंट की जगह पर बस आपको लिखना है लोन अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट में बैलेंस एडजस्ट करना था, अभी वो कौन से अकाउंट में एडजस्ट करना है? लोन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में एडजस्ट करना है? लोन अकाउंट में। तो यहाँ पर आपके बैलेंस शीट में भी हेडिंग चेंज होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह पर होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट।
तो अमलेंदुज एंड समीर. सो पार्टनर्स लोन अकाउंट, अमलेंदु एंड समीर. तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पर सिर्फ, तो जो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करना था वो भी किसके थ्रू कर रहे हैं, लोन अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं. किसके थ्रू कर रहे हैं, लोन अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं. तो जो डिफरेंस आने वाला था, जो डिफरेंस आया था उसको जो हमने करंट अकाउंट लिखा था उसके जगह पर हमको क्या लिखना है, लोन अकाउंट. जो डिफरेंस था चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, जहां पर हम लोग करंट अकाउंट लिखने वाले थे अभी वो नाम क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट. लेफ्ट में आता है तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, राइट में आता है तो बैलेंस शीट के राइट साइड में. यहाँ पर दोनों बैलेंस लेफ्ट में ही आया है तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो जहां पर हमने करंट अकाउंट लिखा था उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट. So entire procedure will remain the same. Entire procedure will remain the same.